सर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज कराची में दौरान गुफ्तगू कहा कि अगर माजी की तरह का इख्तिदार मिला तो ऐसी हुकूमत नहीं करूँगा। माजी में भी हमने देखा कि उनके बयानात से ऐसा लगा कि उनकी मर्जी से काबीना में शख्सियात शामिल नहीं की गई। क्या समझ रहे हैं क्या कि जो एक उसूलों की सियासत की बात करते रहे खान साहब, वाकई में अब आइंदा अगर उनकी हुकूमत आती है तो वाकई में ऐसी हुकूमत होगी? देखें जी, जो कुछ हो गया वो हो गया। जी। और अब यकीनन खान साहब जो हैं वो, अब लोग तो मुंतज़िर हैं उस ऐलान के जो कि उन लॉन्ग मार्च की सूरत करना है और इस्लामाबाद में आके इस हुकूमत को लॉन्ग मार्च के ज़रिए घर भेजना है। जी। बाकी खान साहब पाकिस्तान की तारीख के, ये पुरानी बात ही मैं कर रहा हूँ और मैं हर दूसरे तीसरे रोज़ अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करता इस मामले में। पहली बात तो ये है, और दो तीन बातें मैं आज वाज़ेह भी करूँ कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मौक़िफ़ के हवाले से कुछ लोगों को किसी बात का शायद गुमान हो रहा है। मौक़िफ़ बिल्कुल गलत हो सकता है लेकिन वो तब्दील नहीं होता। जी। पहली बात तो ये कि खान साहब जो हैं उनके बारे में भाई बात कई दफ़ा कह चुका कि पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ताकतवर अगर कोई वज़ीर आज़म या कोई सरबराह हमने देखा है, यानी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर से हट के अयूब खान और जनरल ज़िया को छोड़ दें, मुशर्रफ साहब से भी ज़्यादा ताकतवर तो वो इमरान खान साहब हैं। क्योंकि मुशर्रफ साहब को भी इलेक्शंस के बाद जो है वो ज़रूरत पड़ी थी एक वोट की या चंद वोटों की, चंद वोटों की ज़रूरत पड़ी थी और फिर पैट्रियट बनी थी, फिर काफ लीग बनी थी, ये सारा मामला उनको करना पड़ा था। लेकिन इमरान खान साहब के साथ ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। इमरान खान साहब को तमाम इत्तेहादी, बाकी लोग दाएं बाएं आगे पीछे वो सारे मिल गए। फिर उसके बाद ये कि इमरान खान साहब एक तवील अरसे तक, मैंने कम से कम इस तरह से एक पेज, मतलब शायद मुशर्रफ साहब के वक्त में भी कोई इख्तलाफात होते होंगे इधर उधर दाएं बाएं, इमरान खान साहब मुकम्मल एक पेज पे, और इतना ज़्यादा कि जब GHQ गए खान साहब तो तमाम उस वक्त के जो कोर कमांडर्स थे उन्होंने उनको सल्यूट किया और उनकी काबीना क्या रखेंगे, जो कि बड़ा एक यानी आप समझें कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हमने तो नहीं देखा कि किसी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी अथॉरिटी हो। फिर नैब जहाँ तक है वो हम सब जानते हैं, जावेद इकबाल साहब का क्या मामला रहा। और जावेद इकबाल साहब का नाम तारीख में कैसे लिखा जाता है, क्या वो कर गए, क्या उन्होंने करना था। और ये नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अदारा है, ये सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स हैं अपनी, जब से ये पैदा हुआ ये अदारा, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक चवन्नी, एक धेले का मुल्क में कोई, आप मुझे बताएं कि कोई एहतसाब ठीक हुआ है मुल्क में? आपने किसी को अगर मतलब ऐसी बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना हो तो उसको नैब के अंदर केस चल रहा है, रेफरेंस चलता गया, अरबों रुपया खर्च हो गया, उसके बाद वो वापस हो गया प्रोसिक्यूटर, मतलब एक तमाशा है इस मुल्क में। एहतसाब का जो निज़ाम है वो एक तमाशा बन चुका है। और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि जो मुल्ज़िमान थे, वो जो अपने, जो उनको इन्वेस्टिगेट करने वाले लोग थे, उनके साथ बड़ी बड़ी जो मगरमच्छ पकड़े गए, उनके कारोबार शुरू कर दिया बाद में, उन्होंने आपस में पार्टनर्स बन गए। तो ये तो कहते हैं पार्टनर्स इन क्राइम या पार्टनर्स इन वट एवर, बहुत सारे बेगुनाह भी पकड़े गए हैं इसमें नैब के चक्करों में। तो ये तो बात खान साहब जो है वो आखिर में जाके इनके कोई इख्तलाफात वगैरह पैदा हुए फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। खान साहब का जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब थे, और शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत दबंग किस्म की उनके ऐलानात थे, और ये ऐलानात उन्होंने जैसे एक मुतबादिल OIC की बात या बहुत सारे मामलात उनके, और ट्रम्प दौर के अंदर आप देखें ना, वो बाइडेन इंतजामिया के आने के बाद मामला थोड़े से अमेरिका के साथ भी खराब हुए, चाइना के साथ मामलात, इशारों का नायों में कि खान साहब खुदा का वास्ता गवादर का दौरा कर लें। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता था उस वक्त। मैं ये चाइना कभी नहीं कहेगा कि हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे थे या बुरे थे, लेकिन बहरहाल एक फीलर था, क्योंकि यहाँ पे चाइना के सफारतकारों से जब भी बात हुई तो वो चाइना की तरफ से बात, वो सफारतकार ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन एक अंदाज़ा इस बात का हुआ कि वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार होता। यूक्रेन वॉर ना छिड़ती तो उससे पहले रशिया। तो खान साहब की अपना एक वर्ल्ड व्यू होगा, लेकिन वो वर्ल्ड व्यू जो है उसमें वो आज़ाद थे, वो बिल्कुल आज़ाद थे। और मतलब किस वक्त इख्तियारात उनके हाथ से गए ये मैं नहीं जानता। बाकी ये अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ने ही तो लोग बहुत से दिए जो अभी भी इनके साथ हैं। और वो, लेकिन हुआ ये कि वो दरवाज़ा खुला, वो आ गए गेट नंबर 4 से या जहाँ से भी 5 से वो आ गए, और पलट के जाने की कोशिश करें तो गेट बंद है। वो अब तो गेट बंद हो चुका है, न्यूट्रल हो गया सिस्टम, तो वो गेट बंद है।
तो अब वो इधर उधर दाएं बाएं, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, कोई पीपल्स पार्टी की तरफ, नून की तरफ, इधर दाएं बाएं आगे पीछे, वो अभी जगह नहीं मिल रही, तो खान साहब के साथ चल रहे हैं मजबूरन। जिस दिन उनको जरा से कहीं से और खिड़की, हाँ हाँ तैयार बैठे हैं, मैं क्या यहाँ बात करूं। तो और खान साहब के जो साथ रहने वाले उनके साथी हैं पुराने तहरीक इंसाफ के, अब खान साहब उनको साथ ला रहे हैं, जैसे हामिद खान हो या बाकी और शख्सियात हो। तो ये तो मैंने कल भी बात की थी ना कि 2-4 दफा हुकूमतें ऊपर नीचे होती, तो खान साहब ये जो उनका अपना आइडिया है, जो उनके नजरियात हैं एहतसाब या वर्ल्ड, उसको वो सही तरह से सिस्टम के अंदर लाने में कामयाब हो जाते, जो कि सिस्टम कहें या खान साहब खुद उस सिस्टम में ही तो एडजस्ट हुए ना फिर। तो वो अब इशू ये कि आगे क्या करना है और आगे क्या करना है के हवाले से मैंने आज कोशिश की है बहुत से रहनुमाओं से रब्ता करने की। तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा साहब भी आज अवेलेबल नहीं है, बात उनसे मैं कर सकता, फवाद चौधरी साहब भी अवेलेबल नहीं है, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि मैं एक आध दिन में बहुत मायूस हूँ और मैं शायद कोई फैसला कर लूँ, तो पता नहीं क्या, अल्लाह ताला खैर करे, वो भी कुछ डिप्रेशन में है। लेकिन खान साहब जो हैं वो भरपूर, अभी भी आज कराची गए, भरपूर उनका इत्मीनान, और उन्होंने कराची में एक इंतखाबी मैदान सज रहा है परसों, लेकिन ये अजीब व गरीब किस्म का इंतखाबी मैदान है क्योंकि उसमें मद्दे मुकाबल कोई है ही नहीं। अब ये मद्दे मुकाबल कोई है ही नहीं, तो ये इमरान खान साहब ही अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखा जाए, इमरान खान स्वीप करेंगे इलेक्शन को। तो फिर सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून की क्या पॉलिसी है पंजाब में, मतलब वो अब वो मुस्लिम लीग नून गालिबन वो जुलाई वाले जो मामला थे उनसे अपने आप को निकाल के ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही है कि वो अगर इलेक्शन हार गए तो कहेंगे मरीम साहबा नहीं थी, हमने तो मुहिम भी नहीं चलाई और ये भी नहीं किया, तो वो कंफर्टेबल है क्योंकि उनके ख्याल में, अब उनके ख्याल में इन्वर्टेड कॉमर्स, उनके ख्याल में उन्हें रिलीफ मिल रही है। रिलीफ किसी को नहीं मिल रही, ये भूल जाएं बस। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ औकात में ये लगता है, और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? नहीं रिलीफ की नहीं, मतलब देखिए ना अगर मुकदमा गलत है तो उसमें बरियत है, ठीक है, अगर मुकदमा गलत है तो उसमें बरियत है, और यहां पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नैब इस्तेमाल हुआ बिलाशुबा हो, इसमें कोई शक नहीं, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी मेरे ख्याल से नून के लिए हुआ। तो मुस्लिम लीग का वो जो कहना है कि पहले उसमें से काफ निकाली, फिर उसमें से पता नहीं क्या क्या पार्टियां निकाली गई, और उनके लिए भी हुआ, पीपल्स पार्टी के लिए भी जो पैट्रियट बनी और बात। लेकिन इशू बात यहां पर सारी ये है कि जो एहतसाब का सिस्टम था वो तो शहजाद अकबर साहब के हाथ में, इसीलिए तो एक अलग 2 अदारे बने हुए थे ना, नैब और एसेट रिकवरी, तो वो भी उधर भी ठिंगा और इधर भी ठिंगा, और उसमें भी एक मौका रहा हमेशा कि एक पैसा वापस नहीं आएगा, तो मैं उस बात से अब रिलीफ नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सिस्टम है ना, बरिड अलाइव केसेस हैं सारे, बहुत सारे, हो सकता है इनमें से बहुत से में बरियत हो जाए, और हो सकता है कि एक सेशन अदालत से बरियत हो जाए तो वो फिर दोबारा थोड़े दिनों के बाद चैलेंज हो जाए, वो फिर दोबारा दूसरी अदालत में हो जाए, फिर वहां से केस हो जाए, वो उधर हो जाए, उधर हो जाए। मैं पहले भी मिसाल देता हूं कि 1990 से लेके आज तक ये कोटेकना से जान नहीं छूटी। ये कोटेकना क्या है, ठीक है, ये क्या बना क्या नहीं बना, ये वो सारा मामला। तो वो जब वो नहीं खत्म हो सके, जरदारी साहब सदर भी रहे, सदर भी इसलिए वो बने कि उनको इम्यूनिटी मिलेगी, वो जान नहीं छोड़ा सके, उस वक्त भी तो एक एनआरओ हुआ था, तो अभी तो एक दूसरा सारा सिलसिला चल रहा है, कुछ लोग उसको एनआरओ कह रहे हैं, कुछ जो भी कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको कम से कम इस तरह से देख रहा हूं कि ये पार्लियामेंट के अंदर ये खान साहब की बिल्कुल नाक के नीचे, यहां पे हम तमाशा देखते रहे सिंध हाउस में, यहां पर लोग उधर गए, उधर से बेशुमार लोग तो जो है वो वादों पे गए, नून में बिल्कुल कोई शक नहीं, पीपल मतलब इस वादे पे गए कि हमें टिकट देंगे, मुस्लिम लीग नून वाले उनको ठेंगा देंगे, नवाज शरीफ साहब टिकट, क्यों टिकट देंगे भाई, तो उस वक्त उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, अच्छा वो आ गए, अच्छा उसके बाद जो है वो कुछ ने पैसे लिए, बिल्कुल पैसे आए और यहां पे दिए गए कुछ लोगों को, और कुछ लोग वो हकीकतन बेजार थे कि हम इस काबीना का हम क्यों आ गए पीटीआई के अंदर, हमें तो खान साहब हमारी बात नहीं सुनते, और ये सारा हम देखते रहे सिलसिला। तो बात यह है कि वो जो तब्दीली थी, वो तब्दीली यहां पर एक उसको आईनी कह दें या इस निज़ाम में जो भी इसमें मसाइल हैं इस पूरे सिस्टम में,
लेकिन वो यहाँ पे हुआ, सारा कुछ हुआ। और शेख रशीद साहब 2 दिन पहले तक कहते रहे कि तहरीक तुम्हें नाकाम हो जाएगी। ये कोई तहरीक एक दिन का प्रोसेस थोड़ी था, प्रोसेस चलता रहा ना। एक पूरे पीडीएम का हिस्सा था जो कह रहा था तहरीक को नहीं आना चाहिए। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब इसकी कायल नहीं थे, और इसके बाकी फिर उसमें एक बयान आता है कि एस्टेब्लिशमेंट साथ होगी, फिर ये हुआ कि अदम एतमाद कामयाब होती है, फिर ये आया कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो भी कामयाब, तो वो न्यूट्रल हुए। इधर से इन्होंने इधर से तोड़े फोड़े लोग जो भी किया, कुछ लोग खुद आ गए, कुछ इधर गए, कुछ उधर गए, जैसे तैसे वो हो गया। लेकिन हुकूमत ये जो अरेंजमेंट है मुस्तहकम नहीं है। अभी भी इसाक डार साहब जो वहां तशरीफ ले गए हैं, डॉलर की कीमत में 4 रुपए, मैंने वही कहा ना, वो तो एक तमाशा बन गया, तो मजाक बन गया ना। डार साहब के कदम उससे बाहर गए तो डॉलर तगड़ा हो गया, डार साहब वापस आए तो डॉलर गिर गया डर के। मतलब ये तो इस तरह तो ये तो गिमिक्री सी हो गई ना बिल्कुल। और ये मुनासिब भी नहीं लगता मेरे ख्याल से कि डार साहब इस तरह से बात करें, और ये करनी भी नहीं चाहिए उन्हें।